एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ऑब्वियस है, इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि इसमें डेरिवेटिव्स का एप्लीकेशन क्या क्या है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स और डेरिवेटिव्स का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या क्या पढ़ते हैं इसमें, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, पहले इन चीजों को समझ लेते हैं। पहला चीज जो हम पढ़ेंगे दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ये पढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मान लो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x, respect to x, ये हमने निकालना। तो क्या होता है पता है आप लोगों को, साइंस के बच्चों को तो पता है कि dy by dx होता है ना, स्मॉल चेंज इन y with respect to x, dy over dx ये होता है। ठीक है, तो ये होता है चेंज ऑफ y with respect to x is dy by dx। अब रिलेटेड रेट ऑफ चेंज यहाँ पर जो है ना, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x था, लेकिन जहां पर रेट आता है ना उसको हम कहीं ना कहीं टाइम से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो रिलेटेड रेट ऑफ चेंज उसको हम नाम देते हैं रिलेटेड रेट ऑफ चेंज। ठीक है, उसको नाम देंगे रिलेटेड रेट ऑफ चेंज। तो रिलेटेड रेट ऑफ चेंज मीन्स इक्वल्स टू dy by dx, इक्वल्स टू dy by dx। और ये कहां से आएगा, dy by dt, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ x। जहां रेट ऑफ चेंज की बात होती है ना, वो नीचे डिनोमिनेटर क्या है, टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटेड रेट ऑफ चेंज dy by dx क्या है, dy by dt ओवर dx by dt, ऐसा है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू। ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ये जाना पहचाना नाम, जाना पहचाना वर्ड है, मार्जिनल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल कॉस्ट total cost with respect to revenue, with respect to revenue। ठीक है, ये with respect to revenue कर दिया, with respect to output, sorry, with respect to output, revenue नहीं, with respect to output। तीसरा आपका है मार्जिनल रेवेन्यू। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये जो है इसके रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन मुश्किल से होते हैं, पूछते बहुत कम ही है। ठीक है, इसके अलावा जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मेन ये 6 जो अभी तक लिखाया वो एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज का पार्ट है आपका। इसके बाद जो करेंगे वो आप करेंगे हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस के बच्चों के लिए खास करके, क्योंकि ये जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन है ये फिजिक्स में आपकी बहुत हेल्प करता है काफी जगहों पर, ग्राफ में खास करके इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो इसमें क्या है इसका कॉन्सेप्ट वो बाद में सीखेंगे, पढ़ना क्या क्या है वही चीज पहले अभी देख रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट क्या है उसको बाद में सीखेंगे हम। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इसके बाद जो थर्ड एक्सरसाइज पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड टू टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो साइंस के बच्चों को खास करके पता होगा कि टेंजेंट, ये जो dy बाई डी एक्स आपका होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ठीक है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व होता है। कोई भी कर्व है वो उसके पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम उसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उस वो जो टेंजेंट है उसका स्लोप वो dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स एक्चुअली क्या है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। तो एक्चुअल में dy बाई डी एक्स आपका क्या है dy बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या है आपका, ये चेंज इन y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x व्हेन लिमिट ले लो इसमें, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 इसका मतलब क्या हुआ कि इंस्टेंटेनियस चेंज इसको हम कह सकते हैं, मतलब इंस्टेंटेनियस चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, मोशन में खास करके प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह जब पढ़ते हैं आप, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये चीजें आप पढ़ते हैं मोशन इन प्लेन में। तो वही चीज है, अगर x जो है मतलब बिल्कुल x के पैरेलल हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ पर क्या हो गया dy बाई डी एक्स स्लोप विथ रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं, इंस्टेंट x के पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आपका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स भी पढ़ते हैं, ऑब्वियसली ऑर्थोगोनल पढ़ेंगे हम। जब राइट एंगल पर कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको ऑर्थोगोनल कहते हैं कि ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। ठीक है, एंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, इसको भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है, टेन थीटा इक्वल्स टू दो जो कर्व दिया हुआ है उसका स्लोप, अगर स्ट्रेट लाइन है तो इस तरह से हम लेते हैं 1 प्लस m1 m2। m1 m2 क्या है, दो लाइंस का स्लोप है। ठीक है, अगर दो कर्व ऑर्थोगोनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं तो m1 m2 -1 होता है, या नहीं तो m1 इक्वल्स टू m, अगर पैरेलल होते हैं तो m1 इक्वल्स टू m2 होता है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा पढ़ेंगे एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन, एरर्स एंड अप्रोक्सीमेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये पूरे चैप्टर का हाईलाइट। मतलब हम पूरा फोकस जो सबसे अधिक फोकस करेंगे वो इसी टॉपिक पर करेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा दो तरह के होते हैं, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ये पढ़ेंगे क्या होता है कैसे करते हैं। तो एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है क्योंकि एप्लीकेशन चैप्टर है, तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव का यूज करना है, आपको कैसे यूज करते हैं वो सीखना है। तो कॉन्सेप्ट थ्योरी इसमें कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज 6.1,
तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। ध्यान से समझना कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैसे कौन सा वैल्यूज क्या डिनोट करता है और कैसे लेते हैं, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो बेटे, वॉल्यूम की बात है और रेट की बात कर रहा है, इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, और पर सेकेंड भी है, मतलब टाइम से। तो dv बाय dt दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, dv बाय dt दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यूनिट से भी बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, मतलब ds बाय dt कितना है, ये आपको पता करना है। When the length of an edge is 12 centimeter, when the length of an edge is 12 centimeter, अगर एज की लेंथ को x कंसिडर करते हैं, लिख लेते हैं, लेट द लेंथ ऑफ एज ऑफ द क्यूब क्यों, क्योंकि जिस क्यूब की हम बात कर रहे हैं उसकी लेंथ की बात कर रहे हैं, ऑफ द क्यूब बी एक्स सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि उधर वॉल्यूम भी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिया है, तो उसी यूनिट में रखना है। तो जो दिया हुआ है, पूरी कहानी ऐसे ही चलती है मैथमेटिक्स में, जो दिया हुआ है वहीं से शुरू करना होता है। दिया हुआ वॉल्यूम है तो शुरू भी वॉल्यूम से करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जिन बच्चों को समझ में नहीं आए पूछना जरूर है, क्योंकि टैग लाइन हमारा क्या है, पूछोगे तो सीखोगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब। ओके, सो v इक्वल्स टू एक्स क्यूब। सो विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे हम, ध्यान रखना, विथ रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, एक्स नहीं करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग with respect to t. So we have dv by dt equals to 3x square into dx by dt. ठीक है, dv by dt equals to 3x square dx by dt। देखो dv by dt आपको दिया हुआ है, dv by dt दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है dv by dt, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 8/3x स्क्वायर इक्वल्स टू dx by dt। ये जो निकाला आपने, ये आपके काम का है, तो इसको सहेज कर बॉक्स में रखो। ठीक है, अब आपको dx by dt तो निकालना नहीं था, आपको निकालना था ds by dt, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया कलर चेंज करना मांगता है अब यहाँ पर। तो सरफेस एरिया क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, ये होता है 6x स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू आपका 6x स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t काम कर रहे हैं। देखो x तभी करेंगे हम जब हमने मेंशन कर रखा होगा कि फाइंड द चेंज इन व्हाटएवर y, मान लो विथ रेस्पेक्ट टू सपोज x, तब हम करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू r रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, तभी हम उसको यूज करेंगे। अदरवाइज हमारा टी के रिस्पेक्ट में ही रहेगा, जहां रेट की बात करेंगे वहां टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ds बाई dt क्या होगा भाई, 12x इंटू dx बाई dt, ds बाई dt, dx में ds बाई dt इक्वल टू 12x dx बाई dt। और ये आपको dx बाई dt हमारा, हमने इसको सहेज कर बॉक्स में रखा हुआ है 8/3x स्क्वायर, उसको रखेंगे। तो ds बाई dt हमारा यहाँ से 12x इंटू 8/3x स्क्वायर,
तो जो कैंसिल वो कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 3 4 जा ये 32/x। अब यहाँ पर है क्या निकालना था, क्वेश्चन को एक बार फिर से लास्ट में पढ़ लेना चाहिए कि निकालना क्या है। dx/dt व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, मतलब जहाँ x की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, तो 32/12, 4 8 जा नहीं 8 4 जा, ठीक है, और 3 4 जा, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। आंसर वेरीफाई कर सकते हैं चाहे तो। और क्वेश्चन नंबर 5 3 4 आपके वर्क के लिए, घर के लिए, डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो कोई दिक्कत नहीं, ना आए तो उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 है, a stone is dropped into a quiet lake। तो लेक बना लेते हैं अच्छा सा। तो लेक जो है, लेक ब्लू है, पानी 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 है ना भाई, एक ब्लू है पानी, लेक बना लिया। ठीक है, a stone is dropped into a quiet lake। एक स्टोन इसमें आपने ड्रॉप किया, ठीक है, एक स्टोन आपने ड्रॉप किया, ठीक है, और तो क्या होता है, उससे वेव्स बनते हैं। वेव्स मूव इन अ सर्कल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका सर्कल बनता है, इस तरह से सर्कल वेव्स बन रहा है, ठीक है, और रेट दिया हुआ है। रेट क्या दिया हुआ है आपको, लेक स्टोन इज ड्रॉप इनटू सर्कुलर waves move in circle at the rate of 5 centimeters per second at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter। How fast is the area increasing? तो मतलब dr/dt आपको दिया हुआ है, dr/dt आपको दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। dr/dt आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये चीजें समझनी है क्या दिया हुआ है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा है, आपका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो रेट ऑफ इंक्रीज इन रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और फिर आपको निकालना है dA/dt, dA/dt निकालना है। ठीक है, dA/dt निकालते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया जो है दैट इज क्या, πr²। ऑब्वियसली एरिया इज πr²। तो एरिया πr² डिफरेंशिएटिंग with respect to t, so we have dA/dt equals to 2 pi r dr/dt। okay, so dA/dt when dA/dt when r equals to 8 centimeter, r equals to 8 centimeter, r की वैल्यू 8 सेंटीमीटर हम रख सकते हैं। dr/dt हमने पहले से दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो उसको यूज कर लेंगे। तो यहाँ से आपका 85 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आंसर आएगा। आई थिंक ये करेक्ट है, आ गया। 7th क्वेश्चन करेंगे। समझने में कोई दिक्कत किसी को भी हो तो बीच में इंटरप्ट करके पूछ सकते हैं। 7
The length x of a rectangle is increasing at the rate of 5 centimeter per minute. Length Sir, decreasing. Decreasing. अच्छा हाँ. The length x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 centimeter per minute. ठीक है भाई. तो देखो भाई dx by dt दिया हुआ है. कितना डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीजिंग के लिए माइनस साइन यूज करते हैं फिजिक्स में भी, यहाँ भी. ठीक है, यहाँ पर भी वही होना है. एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट. तो dy by dt भी आपको दिया हुआ है. So luckily we have dx by dt and dy by dt both. 4 सेंटीमीटर पर मिनट इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हमने पॉजिटिव साइन यूज करा है इंक्रीज के लिए. When x equals to 8 centimeter, y equals to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter. When x equals to 8 centimeter, y equals to 6 centimeter, find the rate of change of perimeter, dp by dt. dp by find dp by dt. और दूसरा बी में आपका क्या एरिया, एरिया डी ए बाय डी. ठीक है, ये दो काम करने. अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका. देखो भाई पेरीमीटर होता क्या है रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर होगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई. डीपी बाई डी टी निकालना है तो विथ रिस्पेक्ट टू पी करना पड़ेगा. तो 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी. यहाँ पर लिख लो ब्रैकेट में डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में हमने इसको डिफरेंशिएट किया है. ठीक है, तो dp बाई dt हमारा 2 dx बाई dt दिया हुआ था कितना -5, और ये आपका +4, तो -2 आ गया. आई थिंक -2 आ गया सेंटीमीटर पर मिनट. तो आंसर में नहीं लिखना है माइनस साइन, इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है. पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग. ठीक है, विद द रेट ऑफ कितना 2 सेंटीमीटर पर मिनट. So perimeter is decreasing at the rate of 2 सेंटीमीटर पर मिनट. अब एरिया की बात करेंगे. एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? रेक्टेंगल का एरिया होता है एक्स वाई. तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी. तो dA by dt equals to x dy by dt plus y dx by dt. ठीक है, तो x dy by dt, वेरी गुड. तो x dy, x और y दिया हुआ है. ठीक है, तो उसका यूज करना है हमने dA by dt. x और y की वैल्यू दी हुई है कितना 8 और 6, इसको यूज करना है. x 8 और y 6, 6 यूज करना है. 8 इंटू डी वाई बाई डी टी भी दिया हुआ है आपको कितना, डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है आपको 4. यस 4.
प्लस 6 इंटू डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है कितना -5, वेरी गुड, तो -5, 32 - 30 दैट इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये आपका आंसर आया, बट इंक्रीजिंग, पॉजिटिव आया तो इट्स इंक्रीजिंग। तो एरिया is increasing at the rate of कितना 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इस रेट से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 8 करेंगे हम। ठीक है, क्वेश्चन 8 करेंगे। A balloon which always remain spherical on inflation। ठीक है, बलून है जो स्फेरिकल शेप की रहता है, is being inflated by pumping, ठीक है, pumping in 900 cubic centimeter of gas per second। ऑब्वियसली ये dv by dt है। ठीक है, वो dv by dt है, लिख लो 900 cubic centimeter per second। Find the rate at which radius of balloon increases when the radius is, find the rate at which the radius of the balloon increases, मतलब dr by dt निकालना है। अच्छा, तो इसमें आपको dr by dt निकालना है। ठीक है भाई, चलो वॉल्यूम लगाते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं। जो दिया हुआ है उसी से काम करते हैं हम हमेशा। तो दिया हुआ वॉल्यूम है तो वॉल्यूम से काम करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई r क्यूब dv by dt 4/3 3 pi r square dr by dt dv by dt दिया हुआ 900 यूज करो, इधर 3 कैंसिल हो गया था तो इसको कैंसिल रखो। ठीक है, तो ये आपका 4 पाई, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस। सो रेडियस कहाँ दिया हुआ, रेडियस कितना दिया हुआ, क्वेश्चन गुम हो गया भाई। रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 स्क्वायर, और dr बाई dt आपको निकालना है, तो dr बाई dt निकालना है। तो बाकी सबको इधर भेज दो दूसरी तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ। dr बाई dt इक्वल्स टू 900 अपॉन 4 इंटू 15 इंटू 15, 15 6 जा 15 4 जा, कुछ गलत तो नहीं हुआ, पाई था कहीं पर, पाई कहाँ था, नीचे था। ठीक, तो 1/पाई आ गया, सही है, सही है, 1/पाई करेक्ट है, 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये आपका रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी 9 आप घर पर करेंगे, 10th बता रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। A ladder 5 meter long is leaning against a wall. ये वॉल है, ये वॉल एक्चुअली नहीं है, अभी वॉल बढ़िया नहीं बना, वॉल बढ़िया बना, वॉल यहाँ से बढ़िया बनेगा, वॉल यहाँ से बढ़िया बनेगा, ठीक। A ladder 5 meter long is leaning against the wall. एक लैडर है, ये लैडर है, लैडर है, लैडर है, लैडर है, सर किसी के बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। बैकग्राउंड से आवाज इधर से तो, हाँ किसी की आ रही है आवाज। एक सेकंड बच्चे, किसी की बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। जब जवाब दे नहीं रहे तो म्यूट कर लीजिए। चलिए अब शांति है। अब शांति है, ठीक है। तो ये आप लैडर जो है इस तरह से लैडर बना हुआ है, ठीक, लैडर भी बन गया, अच्छा अच्छा सर, ठीक। अब कह रहा है कि लीनिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड। ये बॉटम को इधर से ऐसे हम पुल कर रहे हैं, बॉटम को यहाँ से हम ऐसे पुल कर रहे हैं बॉटम, और अगर बॉटम पुल करेंगे तो क्या होगा, ये इस तरह से लैडर क्या होगा, इसका जो हाइट है वो भी डिक्रीज करेगा, ठीक है। एट द रेट, तो कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये अगर हमारा x है और ये y है, तो dx by dt हमारा कितना दिया हुआ है, दैट इज गिवन एज 2 मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और लैडर की लेंथ दी हुई है आपको। अच्छी बात यह है कि लैडर की लेंथ दी हुई है 5 मीटर। लैडर की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। और bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 meters per second. How far is the height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meters away from the wall? कह रहा है कि dy by dt क्या होगा, क्या होगा, किस रेट से डिक्रीज करेगा, जबकि dx by dt दिया हुआ है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो एक गलती करना नहीं, क्योंकि x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है, तो ये x इक्वल्स टू जो 4 मीटर दिया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम से 3 मीटर निकाल मत लेना, फिर तो सारे कांस्टेंट हो गए, कुछ नहीं निकलना, ठीक है। तो वेरिएबल, क्योंकि ये जो x और y है वो वेरिएबल है, वो डिक्रीज और इंक्रीज हो रही है, हाइट डिक्रीज हो रही है और इधर जो x है हॉरिजॉन्टल वो इंक्रीज हो रही है। इसलिए तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम जो क्लास 7-6 से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t